पूजा, आखिर तुम मुझे मिल ही गई। अपना नाम सुनकर पूजा ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने बड़ी सी मुस्कुराहट लिए एक युवक खड़ा था। माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। कुछ देर तक पहचानने की कोशिश करने के बाद पूजा ने कहा, मुझे नहीं पहचाना। ओके पूजा जी, मैं मयंक। युवक ने हल्का सा कहा लगाया। मयंक। पूजा ने दिमाग पर जोर डालते हुए दोहराया, सॉरी, मैं अभी भी आपको नहीं पहचान पाई। पूजा ने चेहरे पर विवशता के भाव लाते हुए कहा, अब मजाक करना बंद करो। जानता हूँ मुझसे बहुत नाराज हो, लेकिन मेरी पूरी बात सुनोगी तो तुम्हारी नाराजगी दूर हो जाएगी। कितने दिनों से तुमको ढूंढ रहा हूँ और आज तुम यहाँ मिलोगी, मुझे जरा सी भी आशा नहीं थी। मयंक के चेहरे से पता चल रहा था कि वह पूजा को देखकर कितना खुश है। बाय द वे, बहुत सुंदर लग रही हो। मयंक ने पूजा की तारीफ प्रशंसा करते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, मैं आपको जानती भी नहीं हूँ और आप बिल्कुल फ्री हो रहे हैं। पूजा के चेहरे पर नाराजगी दिखाई दे रही थी। क्या बात है पूजा, क्या हुआ? तभी बराबर से पूजा के पति राहुल की आवाज आई। पूजा और राहुल की नई शादी हुई थी और दोनों हनीमून के लिए शिमला घूमने आए थे। मॉल रोड पर पूजा कुछ सामान देखने लगी और राहुल कार से फोन लेने गया हुआ था कि तभी मयंक ने पूजा को देखा और उसके पास चला आया। देखिए न, मैं इन महाशय को जानती भी नहीं और यह जबरदस्ती मुझसे बात किए जा रहे हैं। पूजा ने राहुल की तरफ देखते हुए कहा, हेलो सर, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? राहुल ने मुस्कुराते हुए मयंक से कहा, देखिए, यह मेरे और पूजा के बीच का मामला है, आप इससे दूर ही रहें तो अच्छा होगा। वैसे आप? मयंक ने रुखाई से राहुल को देखते हुए पूछा। मैं इनका हस्बैंड हूँ, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? राहुल के चेहरे पर मुस्कुराहट जारी थी। तुमने शादी कर ली, मेरा इंतजार भी नहीं किया। हमने तो जीवन भर एक दूसरे का साथ देने का वादा किया था। मयंक ने हैरानी से पूजा से कहा। उसके चेहरे पर दुख और हताशा के भाव एक साथ दिखाई दे रहे थे। अजीब जबरदस्ती है, मैं आपको पहली बार देख रही हूँ और मैंने आपके साथ जीने मरने के वादे भी कर लिए। वाह! पूजा को अब गुस्सा आने लगा था। देखिए, अगर यह कोई प्रैंक या कोई मजाक है तो यार अभी हमें माफ कर दो। हम यहाँ अपना हनीमून मनाने आए हैं, अब बहुत हो गया। राहुल थोड़ा गंभीर होते हुए बोला, देखिए, न तो यह कोई प्रैंक है और न ही कोई मजाक। मैं और पूजा एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो भी पिछले 5 साल से। 1 साल से मैं लखनऊ में नहीं था और इसने आपसे शादी कर ली। मुझे पूरा यकीन है यह शादी जबरदस्ती की गई है। पूजा मेरे अलावा किसी और से शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। मयंक ने भीगी हुई आवाज में कहा, क्या ये सच है पूजा? राहुल ने बड़ी सौम्यता के साथ पूजा से पूछा। मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच कह रही हूँ, मैं इसे जानती भी नहीं। पूजा की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। राहुल ने पूजा का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, देखिए मिस्टर, मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हो रही है। अच्छा होगा कि अब आप मेरी पत्नी को परेशान न करें। राहुल ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, ऐसा मत कहो पूजा, तुम जानती हो मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। जानता हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज हो। मैंने 1 साल तक तुमसे बात नहीं की, लेकिन पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, मुझे एक मौका तो दो। मयंक की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। देखिए, पूजा को कुछ नहीं सुनना। मेहरबानी होगी कि आप सबके सामने कोई तमाशा न करें। राहुल ने सख्ती से कहा, देखिए, आप नहीं जानते हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। हम दोनों एक दूसरे के बगैर मर जाएंगे। मैं जानता हूँ पूजा की कोई मजबूरी रही होगी, इसलिए इसने आपसे शादी की है। आप लोग मेरी मजबूरी भी तो सुनिए। देखिए, आपको जो कहना था वो आप कह चुके हैं और हमें कुछ नहीं सुनना। बेहतर यही होगा कि आप यहाँ से चले जाएं, वरना मुझे पुलिस बुलानी होगी। राहुल ने अपने गुस्से को
कंट्रोल करते हुए कहा, प्लीज सर एक बार मुझे पूजा से बात करने दीजिए, फिर अगर यह कह देगी तो मैं चला जाऊंगा और कभी लौटकर नहीं आऊंगा। मयंक ने राहुल के आगे फिर से हाथ जोड़ लिए। राहुल ने एक नजर पूजा को देखा जो कांप रही थी और आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। ठीक है, आइए कहीं बैठकर बात करते हैं। आसपास कई लोग जमा हो गए थे जो मजे लेकर तीनों की बातें सुन रहे थे। राहुल ने उस समय यही सही समझा कि बिना कोई तमाशा किए कहीं तसल्ली से बैठकर बात की जाए। तीनों पास ही एक कॉफी शॉप में बैठ गए। मैं और पूजा कॉलेज टाइम से ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। लखनऊ क्राइस्ट चर्च कॉलेज में आप किसी से भी पता कर लीजिए, पूरा कॉलेज हम लोगों के बारे में जानता है। पिछले साल अचानक एक दिन गांव में मेरे चाचा और उनके परिवार ने जमीन जायदाद के लिए मेरे माता पिता की हत्या कर दी। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मैं पूजा को कुछ बता भी नहीं पाया और तुरंत अपने गांव चला गया। वहां चाचा और उनके परिवार वालों ने पुलिस वालों से मिलकर उल्टा मुझे ही फंसाकर जेल भिजवा दिया। 5 महीने बाद जब मैं बाहर आया तो सीधा लखनऊ गया, लेकिन पूजा के पिताजी का ट्रांसफर कहीं और हो गया था। किसी ने मुझे बताया भी नहीं कि वे लोग कहाँ गए। तब से मैं पूजा को यहाँ वहाँ ढूंढ रहा हूँ। मैं यहाँ अपनी बहन के घर आया हुआ हूँ और अचानक आज मुझे पूजा दिखाई दे गई। कितना अभागा हूँ मैं कि आज पूजा मुझे पहचान भी नहीं रही। मयंक ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। प्लीज मुझे माफ कर दो पूजा, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। मयंक ने पूजा की तरफ देखते हुए कहा, क्या ये सब सच है पूजा? राहुल ने पूजा से पूछा, जो लगातार आंसू बहा रही थी। मैं सच कह रही हूँ, मैं इसे जानती भी नहीं। पूजा ने रोते हुए कहा, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आप मेरी शादीशुदा जिंदगी क्यों तबाह कर रहे हैं? प्लीज हमारा पीछा छोड़ दीजिए और चले जाइए यहाँ से। पूजा ने मयंक के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, तुम कहती हो तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन ऐसा तो मत कहो कि तुम मुझे जानती भी नहीं। मयंक के चेहरे पर नागवारी दिखाई देने लगी थी। फिर मयंक अपना मोबाइल निकालकर कुछ तस्वीरें राहुल को दिखाने लगा। ये देखिए, ये रहा सबूत, आप खुद देख सकते हैं हम दोनों कितने करीब थे। और ये देखिए हमारी चैट्स। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जब हमने बात नहीं की हो। मुझे तुम्हारे साथ बिताया हुआ एक एक लम्हा याद है और तुम कह रही हो कि तुम मुझे जानती भी नहीं। मयंक ने गुस्से से कहा, क्या तुम इन्हें पहले से जानती हो पूजा? राहुल कुछ देर तक मोबाइल देखता रहा और फिर पूजा की तरफ देखते हुए बोला, कुछ कहते नहीं बना पूजा से। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अगर अतीत में तुम्हारा कोई अफेयर था तो क्या हो गया? कॉलेज में तो मेरे 3 अफेयर थे, इसमें क्या बड़ी बात है? ये सब तो अब नॉर्मल है। राहुल ने पूजा का हाथ थाम कर बड़े प्यार से कहा, आप मुझसे नाराज तो नहीं होंगे? मैं घबरा गई थी, इसलिए मैंने आपसे झूठ बोला। पूजा अभी भी रोए जा रही थी। मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। हाँ, वादा करो आगे से कभी झूठ नहीं बोलोगी। राहुल ने उसका हाथ छूमते हुए कहा। उधर मयंक आंखें फाड़े दोनों को देख रहा था। उसने सोचा था पूजा के साथ उसकी तस्वीरें और चैटिंग देखकर राहुल गुस्सा होगा और पूजा को छोड़ देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी पत्नी का शादी से पहले किसी से अफेयर था? मयंक ने हैरानी से पूछा। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे खुद 3 अफेयर रह चुके हैं, लेकिन मेरी जीवन संगिनी सिर्फ पूजा है। यह 21वीं सदी है। आज लड़कियां हर क्षेत्र में काम कर रही हैं, तो किसी के प्रति आकर्षित होना या किसी के साथ समय बिताना कोई जुर्म नहीं है, ये नेचुरल है। फिर राहुल ने मयंक को समझाते हुए कहा, और भाई, मैं आपको भी यही सुझाव दूंगा कि देवदास बनकर घूमने से कोई फायदा नहीं। कोई अच्छी लड़की देखो और शादी करके घर बसाओ।
राहुल ने मयंक को मुस्कुराते हुए कहा और खड़ा हो गया। आप ठीक कह रहे हैं। अब पूजा को देखकर मुझे भी लग रहा है कि यह सिर्फ आपसे प्यार करती है। शायद यही सच्चा प्यार है। मयंक ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, माफ कीजिए, मैंने आप दोनों को बहुत परेशान किया। आप दोनों को शादी बहुत बहुत मुबारक। आगे से आप कभी मेरी शक्ल नहीं देखेंगे। मयंक ने चेहरे पर जबरन मुस्कुराहट लाने का प्रयास किया। क्यों भाई, अपनी शादी में हमें नहीं बुलाओगे? अरे, हम दोस्त तो बन सकते हैं न? राहुल ने हंसते हुए मयंक का कंधा थपथपाया तो जवाब में मयंक भी मुस्कुरा दिया। पूजा राहुल को देखती रह गई। सच्चा प्यार करने वाले हर हाल में एक दूसरे का साथ देते हैं। आज राहुल के लिए उसके दिल में प्यार और श्रद्धा और भी ज्यादा बढ़ गई थी। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।